नाजरीन ग्रामी, बहुत बड़ी डेवलपमेंट निकलकर अफगानिस्तान से आ रही है कि अफगानिस्तान के अंदर तालिबानों के पास T-55 टैंक आ गए हैं। ये T-50 टैंक कहां से आए हैं, कौन तालिबानों को ट्रेन कर रहा है और किस तरीके से ये अगले लेवल पर जा रहे हैं, और वो दिन दूर नहीं जब तालिबानों के पास एयरफोर्स की ताकत भी आ जाएगी। फिलहाल के लिए आपको ये बता दें कि भारत ने अफगानिस्तान के तालिबानों के ऊपर एक बहुत बड़ा कहर नाज़िल किया है। आज भी एयर स्ट्राइक की है, जिसके नतीजे में अफगानिस्तान के तालिबानों के 14 मुख्तलिफ ठिकानों को तबाह कर दिया है। नाजरीन ग्रामी, आपको ये बता दें कि ये डेवलपमेंट बहुत ही अगले लेवल पर जा रही है और अशरफ गनी के पास इतने लीथल हथियार नहीं होंगे जब आज के दिन तालिबानों के पास हैं। इनके पास तोपखाने हैं, तालिबानों के पास टैंक्स भी आ गए हैं और ये हेरात, कुन्नड़ और दीगर इलाकों में सरेआम टैंक लेकर घूम रहे हैं। वहां पर इनके पास आर्मर्ड की गाड़ियां भी हैं, बुलेट प्रूफ गाड़ियां हैं, ठीक वही गाड़ियां जो अमेरिका इन्हीं के खिलाफ इस्तेमाल करता रहा है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अचानक से ये टैंक, ये आर्मर्ड गाड़ियां, ये मशीन गन, ये अचानक से कैसे तालिबानों के पास पहुंच चुकी हैं और कैसे तालिबान इनका इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसको लेकर अशरफ गनी और पूरी दुनिया जो है परेशान है कि तालिबानों के पास इतनी ट्रेनिंग कहां से आई कि वो अचानक से टैंक्स चलाने शुरू कर दिए हैं, अचानक से बड़ी बड़ी जो मशीनरी वो चलानी शुरू कर दिए हैं। तो इन तमाम तर चीजों का जवाब आज की इस वीडियो में हम आपको देंगे। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल हसनात टीवी को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के निशान को दबा लें ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक बर वक्त पहुंचे। नाजरीन ग्रामी, सबसे बड़ी अहम बात यह है कि अफगानिस्तान के तालिबानों के हाथ T-55 टैंक लग गए हैं। उसके अंदर जो है इतने खतरनाक मोटार हैं या गोले हैं जिनकी रेंज तकरीबन 15 से 16 किलोमीटर बताई जाती है कि वो इतनी दूर तक निशाना बना रहे हैं। अब बात यह है कि 3-4 जगह हैं जहां पर तालिबानों ने आज अपना पावर शो दिखाया है। एक है कुन्नड़ का इलाका, जहां पर न सिर्फ अपनी ताकत दिखाई है तालिबानों ने, बल्कि वहां पर टैक्स भी वसूल करना शुरू कर दिया है। जी हाँ, ये कुन्नड़ का इलाका पाकिस्तान के बॉर्डर के साथ लगता है और हालात इस तरह के हैं कि जो भी ट्रेड की सामान जाता है या ट्रेड जाती है अफगानिस्तान के अंदर या फिर काबुल की तरफ जाती है, खाने पीने का सामान, तो उनसे तालिबान जो है वो टैक्स ले रहे हैं। इसका मतलब ये है कि वहां पर इन्होंने अपनी गवर्नमेंट स्टैब्लिश कर। दूसरे नंबर पर आपको ये बता दें कि जो इलाके हैं ईरान के बॉर्डर के साथ, तो वहां पर ईरान के बॉर्डर के ऊपर बहुत सारे जो है अफगानी जमा होना शुरू हो गए हैं, क्योंकि वो रिफ्यूजीज मांग रहे हैं, वो शेल्टर मांग रहे हैं कि किसी तरीके से हमें ईरान वाला अपना बॉर्डर खोल दे और हम वहां पर चले जाएं। नाजरीन ग्रामी, इसी तरह के हालात पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर भी हैं। बहुत सारे रिफ्यूजीज जो हैं वो इकट्ठे हो रहे हैं और रिफ्यूजीज ये डिमांड करते हैं कि पाकिस्तान हमें अपना बॉर्डर खोल दे और हम जो है वो अंदर चले जाएं, पाकिस्तान के अंदर सेफ उनको जगह मिल जाए। नाजरीन ग्रामी, आपको ये भी बता दें कि ये जो तालिबानों के पास टैंक्स आए हैं, ये आज के टैंक्स नहीं है, ये अमेरिका के दौर के टैंक्स हैं और अमेरिका से इन्होंने छीने थे। अचानक से टैंक्स नहीं आ सकते। कोई मुल्क अगर सपोर्ट भी तालिबानों को करता है तो वो अचानक से टैंक्स नहीं दे सकता, इनको आर्मर्ड गाड़ियां नहीं दे सकता, क्योंकि आजकल जो भी एयरपोर्ट्स के ऊपर जाएगा या फजा इस्तेमाल करेगा, अमेरिका के पास उसके डिजिटल सैटेलाइट्स की मदद से उसकी खबर पहुंच जाएगी। तो अमेरिका के पास कोई खबर नहीं है किसी की कि कौन इनको सपोर्ट कर रहा है। अमेरिका के खुद के हथियार हैं जो तालिबान आज इस्तेमाल कर रहे हैं और जश्न मना रहे हैं। हेरात के अंदर, गजनी के अंदर, बदख्शां के अंदर, कुन्नड़ के अंदर, इसके अलावा काबुल के अंदर, कंधार के अंदर, ये सारे के सारे वो अजला हैं जहां पर तालिबानों ने अब टैंक्स बाहर निकालना शुरू कर दिए हैं।